जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल पीएचडी आर्ट। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं आजकल ये जो शुरुआती की क्लासेज हैं जो हम आप लोगों को जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें हम जो है छोटी छोटी वीडियो बना के डाल रहे हैं, ठीक है, जिससे आप एक एक खंड के, जैसे कला की षडांग, तो इसमें आप कला की षडांग के अंतर्गत जो प्रश्न है आप उसको पाएंगे। कला के अर्थ में कला के अर्थ के, परिभाषा में आप परिभाषा में, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, अदर वीडियोज में पूरे एक ही में करके समाहित सारा दे देते हैं तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होती है, हम लोगों को स्वयं हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत, हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि देखो ये वीडियो जो है छोटे बच्चे 4-5 क्लास के बच्चों से लेके जो है पूरी, जब वो पढ़ाई जब तक करते हैं तब तक के लिए है, ये पूरी जिंदगी उपयोग होने वाली है, ठीक है दोस्तों। जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ओ लेवल से, मतलब जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए हम कला की षडांग के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, समय ज्यादा ना लेते हुए, ठीक है। देखिए कुछ प्रश्न बचे हैं दोस्तों, जैसे उत्कीर्ण किसे कहते हैं, उत्कीर्ण कला किसे कहते हैं, उत्कीर्ण कला, उत्कीर्ण कला किसे कहते हैं, हाई रिलीफ और लो रिलीफ, ठीक है दोस्तों। हमें इनके विषय में पढ़ना तो हमें षडांग के बारे में है, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको ये बता देना उचित समझता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए उत्कीर्णन कला क्या है, उत्कीर्णन मतलब उकेरा हुआ, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो जो कला, देखिए जब हम किसी पत्थर या काष्ठ फलक, कुछ भी ले लो दोस्तों, ठीक है। जब हम किसी पत्थर चट्टान, काष्ठ हुआ अन्य धरातल, काष्ठ धातु लेते थे, ठीक है। धातु पर कोई निर्माण उकेर कर करते हैं, तो वह उत्कीर्णन या उत्कीर्ण कला कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हाई रिलीफ, लो रिलीफ, ठीक है दोस्तों। देखिए रिलीफ किसे कहते हैं, रिलीफ मतलब होता है उभार, ठीक है दोस्तों। उभार को ही लो रिलीफ या हाई रिलीफ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हम लिखते हुए चलते हैं दोस्तों। देखिए रो रिलीफ और हाई रिलीफ, इसमें रो रिलीफ में इसमें चित्र को या जो भी चित्र बनाते हैं इसमें चित्र लेते हैं, ठीक है। तो इसमें चित्र को गहराई से उभारा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे गहराई से तराशा जाता है, उभारा जाता है। इसे उभारा या तराशा, ठीक है। इसे उभारा या,
इसमें चित्र को गहराई से उभारा या तराशा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए लो रिलीफ को, इसमें हल्की गहराई से, उभारा या तराशा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका उत्कीर्णन, जब हम किसी पत्थर, चट्टान, काष्ठ व धातु पर कोई भी निर्माण उकेर कर करते हैं तो वह उत्कीर्णन कला कहलाता है। हाई रिलीफ, इसमें चित्र को गहराई से उभारा या तराशा जाता है। ठीक है दोस्तों, और लो रिलीफ, इसमें हल्की गहराई से उभारा तराशा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समय ज्यादा लेते हुए सीधे आते हैं पॉइंट पर। कला के षडांग देखिए, लिख लीजिए दोस्तों। उत्कीर्णन कला, जब हम किसी भी पत्थर, चट्टान, काष्ठ व धातु पर कोई भी निर्माण उकेर कर करते हैं तो वह उत्कीर्णन कला कहलाता है। हाई रिलीफ, इसमें चित्र को गहराई से उभारा जाता है या तराशा जाता है। लो रिलीफ, इसमें हल्की गहराई से तराशा व उभारा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम चलते हैं षडांग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? षडांग। ठीक है, अभी इसी षडांग में ही दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र, वात्स्यायन की रचना क्या है? वात्स्यायन की ग्रंथ, जिसका नाम है, देखिए दोस्तों मैं देख ले रहा हूं कि ये इतनी छोटी जो है राइटिंग आ रही है इस पे कि नहीं। वात्स्यायन, जी हाँ, वात्स्यायन की ग्रंथ आ रहा है दोस्तों। वात्स्यायन की ग्रंथ जो कि कामसूत्र है, कामसूत्र। ठीक है दोस्तों, देखिए वात्स्यायन की ग्रंथ कामसूत्र में, कामसूत्र का टीकाकरण पंडित यशोधर ने अपनी ग्रंथ जयमंगला में एक श्लोक से प्रदर्शित किए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वात्स्यायन जो है, ठीक है दोस्तों, कौन? वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन की एक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी वात्स्यायन कहीं कहीं ये ऐसे भी है। ठीक है दोस्तों, वात्स्यायन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसा कि वात्स्यायन की ग्रंथ, ठीक है दोस्तों, जिससे वात्स्यायन को फिर से लिख दे रहा हूं। वात्स्यायन की ग्रंथ जो कामसूत्र है, इसका टीकाकरण पंडित यशोधर ने अपनी जयमंगला में किया है एक श्लोक के माध्यम से। श्लोक क्या है? रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यमणिका भंग इति चा षडांगम। एक बार पुनः देख लीजिए। रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम
सादृश्य मणिका भंग इति चा षडांगम। यही है दोस्तों पंडित यशोधर जी की जय मंगला में जो वर्णित है श्लोकम। अच्छा लगा? देखिए दोस्तों श्लोक देखिए। रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्योजनम। रूप भेदा, मैं भेदा लिख दिया, रूप लिखना ही भूल गया। देखो दोस्तों रूप, ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम, ठीक है दोस्तों। सादृश्य वर्णिका भंग, क्या है ये ना, ये है सादृश्य वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, ठीक है दोस्तों। सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र, षडांगम रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चा षडांगम। ठीक है दोस्तों, देखिए देखो दोस्तों, वात्सायन की ग्रंथ कामसूत्र का टीकाकरण पंडित यशोधर जी ने किया है। इनकी ग्रंथ है जय मंगला, ठीक है दोस्तों, जय मंगला। इसमें एक श्लोक है, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चा षडांगम। यहाँ एक चा है दोस्तों, यहाँ हम लोग जो है चा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ चित्र षडांगम है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि जो रूप भेद है, इसमें रूप भेद क्या है, ये पहला देख लेते हैं दोस्तों। रूप भेद, रूप भेद दोस्तों, रूप भेद, ठीक है दोस्तों। रूप भेद किसे कहते हैं, तो रूप भेद के अंतर्गत आपका आता है, रूप भेद द्वारा चित्र प्रकट होती है। देखिए दोस्तों, रूप भेद द्वारा चित्र प्रकट होती है, ठीक है, प्रकट होती है, ठीक है दोस्तों। रूप भेद द्वारा चित्र प्रकट होती है, या हम चित्रों को देखते हैं। दूसरा प्रमाणानि, दूसरा प्रमाण, प्रमाण माने लंबाई, चलो पूरा लिख देते हैं, लंबाई, चौड़ाई व नाप तौल को, नाप तौल प्रमाण के अंतर्गत आता है। प्रमाण के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। देखो ये जो रूप भेद है आपका, रूप भेद द्वारा किसी भी चित्र
प्रकट होती है, चित्र की पहचान होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है प्रमाणानि, सॉरी भाव, रूप भेद प्रमाणानि। हाँ, ये है दोस्तों दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, ये है आपका दूसरा नंबर, ये आपका पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर। दूसरा, अब तीसरा नंबर भाव। ये दोस्तों भाव, भाव मतलब समझते हो ना? वो, अरे नहीं यार, वो भाव खाने वाला भाव नहीं, एक मन में जो भाव उठता है, किसी के दुख को देखकर दुखी भाव होता है, मन दुखी हो जाता है, और किसी के सुख के हंसी मजाक सुनकर जो है मन प्रफुल्लित हो जाता है, वही चीज होता है दोस्तों भाव। ठीक है दोस्तों। तो भाव में क्या होता है? भाव के द्वारा भावना की अभिव्यक्ति होती है। भाव के द्वारा, भाव, ठीक है दोस्तों, भाव के द्वारा, भाव के द्वारा भावना की अभिव्यक्ति होती है, कि अभिव्यक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, भाव के द्वारा भावना की अभिव्यक्ति होती है। अब आता है आपका लावण्य योजनम। क्या आता है? लावण्य योजनम। तो ये जो आपका लावण्य योजनम है, लावण्य योजनम मतलब बाहरी सौंदर्य। लावण्य योजनम मतलब दोस्तों बाहरी सौंदर्य, बाहर से देखने में कितना अच्छा क्या लग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ठीक उसी प्रकार जैसे ये है, ये देखो, ये किस स्त्री बनाया था दोस्तों, फेस इसका कंप्लीट नहीं किया था, हमने इसका कवर बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, भाव जो बाहरी दिखता है दोस्तों, देखिए जैसे मैं ऐसे हूं नॉर्मली, तो लोग जो है कुछ भी भाव लगाएंगे कि ये दुखी है या शांत है ना, तो यही चीज है। देखिए अब आता है आपका भावना तो हो गया, अब होता है लावण्य योजना। लावण्य योजना, हाँ, लावण्य योजना में देखिए भावना से आपका भाव से भावना हो गया। ठीक है, भाव से भावना हो गया। अब लावण्य योजना मतलब बाहरी सौंदर्य को, बाहरी सौंदर्य, बाहरी सौंदर्य का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, कि चित्र बाहर से देखने में कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम 4 हो गया ना, देखिए एक बार देख लीजिए, फिर हम ऊपर से मिटा देते हैं। देखो, वात्सायन के ग्रंथ कामसूत्र, जो कि ग्रंथ कामसूत्र है, तो एक पंडित यशोधर जी थे जिन्होंने इस कामसूत्र को जो है अपनी एक ग्रंथ लिखा, इसे ट्रांसलेट, जिसे आज इंग्लिश में ट्रांसलेट कहते हैं, इसे उस समय टीकाकरण होता था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इसको जो है ट्रांसलेट किया, टीकाकरण किया, जिसका नाम रखा जय मंगला। इसमें 64 कलाओं के अंतर्गत इस ग्रंथ में 64 कला आते हैं। तो इसी ग्रंथ के अंतर्गत श्लोक है, षडांग आया है, षडांग इसी ग्रंथ के अंतर्गत षडांग भी आया है दोस्तों। इसमें है रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांकम। लेकिन हम लोग यहाँ इति चा भी पढ़ते थे, कहीं कहीं इति चा का भी वर्णन है। ठीक है दोस्तों, चा चित्र वही है। ठीक है, इसके बाद रूप भेद, पहला है आपका रूप भेद। तो रूप भेद आपका, रूप भेद द्वारा चित्र प्रकट होता है या चित्र दिखता है। ठीक है, प्रमाण, प्रमाण में आपका नाप तौल आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसके बाद लावण्य योजना, नहीं भाव, भाव में आपका भावना आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है लावण्य योजना। लावण्य योजना में बाहरी सौंदर्य का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलिए 4 नंबर बनाते हैं, अभी 2 बचा है। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों थोड़ा डिटेल में जा जाकर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो है इससे ज्यादा शॉर्ट भाई मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं केवल आपको बता दूं रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगम, यही इतना बता दूं, बस 6 होते हैं। 6 तो होते हैं,
लेकिन 6 के अंतर्गत कैसे हम पहचान करेंगे वो भी जरूरी है ना। तो यही सब हम बताते हैं दोस्तों, जो कोई नहीं बताता वो आपका भाई बताता है। तो हम लोगों ने रूप भेद परमाणानि भाव लावण्य योजनम तक पढ़ लिए। सदृश वर्णिका भंग है, सादृश, लोग कहते हैं एकदम हूबहू चित्र बनाना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति विशेष का हूबहू व ज्यों या ज्यों का त्यों। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज का हूबहू, जैसे मतलब हूबहू का मतलब जैसे ये मार्कर है दोस्तों, तो ये मार्कर के हूबहू यहां पर आप एक मार्कर बनाइए, ठीक है दोस्तों। मार्कर के हूबहू आप एक मार्कर बनाइए, ठीक है दोस्तों, ताकि हूबहू लगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी को सादृश्य कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, किसी भी व्यक्ति विशेष का हूबहू व ज्यों का त्यों चित्र दिखना ही चित्र का ज्ञान, चित्र का ज्ञान ही सादृश्य होता है। अब आता है आपको वर्णिका भंग, सबसे लास्ट का वर्णिका भंग। देखिए दोस्तों, वर्णिका भंग एकदम लास्ट में ही क्यों दिया गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्त षडांगम में वर्णिका भंग एकदम लास्ट में क्यों दिया गया है? क्योंकि वर्णिका भंग के अंतर्गत दोस्त रंगों का ज्ञान प्राप्त होता है। रंग, और रंग सबसे कठिन विधा है रंग दोस्तों। षडांग में रंग सबसे कठिन विधा है। लेकिन कला कहता है कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन सोच है ना दोस्तों, तो लगता है कि ये कठिन है। बाकी एक दो बार आप करोगे सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखो वर्णिका भंग में रंग के अंतर्गत हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वर्णिका भंग के आता है कि इसमें कितने टोन लगेंगे, ये जो है इसमें कितने प्रकार की टोन लगकर तब ऐसा कलर बनेगा, ये कैसे, इसकी रंगत कैसे होगी, जो हल्केपन से गहरेपन होगा कि गहरेपन से हल्केपन होगा, ये सब जो है आप रंग वर्णिका भंग के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चित्र, चाहे स्थापत्य हो, चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, काव्य हो या संगीत हो, कोई भी हो, जब तक इन पांचों का अंकन नहीं मिलेगा, देखो कोई भी चित्र, आप इसे कहीं अलग लिखना, ठीक है। कोई भी चित्र जब षडांगों का प्रयोग नहीं होगा, जब तक षडांगों का प्रयोग नहीं होगा
तब तक कला पूर्ण नहीं होगा, कला पूर्ण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो एक नियम है कि तुम्हारे अगर तुम कोई रचना कर रहे हो, अगर तुम कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज आप अगर बना रहे हो तो उसमें आपका जो है दोस्तों इसके जो षडांग है दोस्तों उनका मिलना अनिवार्य है। देखिए कोई भी चित्र जब तक षडांगों कोई भी चित्र में जब तक षडांगों का प्रयोग नहीं होगा तब तक कला पूर्ण नहीं होगी, चित्रकला पूर्ण नहीं होगी। पता लगा आप जो है सब कुछ बहुत अच्छा कर दिए, रंग उल्टा सीधा भर दिए, काले की जगह बाल सफेद कर दिए, उसके बाद जो है एक आंख ऊपर नीचे कर दिए, तो जब तक ये षडांग का प्रयोग किसी भी कला में नहीं होगा तब तक वो कला पूर्ण नहीं मानी जाएगी दोस्तों, नहीं मानी जाएगी। ये आप गांठ बांध लीजिएगा, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इंग्लिश में कहते हैं गांठ बांधने को मेक अ पॉइंट ऑफ इट। इसे मैं बता दूं, यहाँ बता देता हूँ, मेक अ पॉइंट ऑफ इट मतलब गांठ बांध लो। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट कर दूं, लेकिन अभी हमारे घर में शादी है हमारे बड़े भाई की, इसलिए बहुत व्यस्तता है, इसके बाद सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सदृश मतलब हूबहू किसी चीज को सदृश कहते हैं। वर्ण का भंग, इसमें आपका जो है रंगों का ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। उसके बाद जो है कोई भी चित्र में जब तक, चाहे वो सुनने का काव्य हो या देखने का हो, जब तक उसमें ये जो छह भेद है, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्ण का भंग इति चित्र षडांगन, जब तक इसका प्रयोग नहीं होगा तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो नियम है उसके अनुसार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है षडांग के ऊपर, वो आपका षडांग के अंतर्गत ये आता है, इसको हमने बता दिया दोस्तों। अब आप हमें विदा दीजिए दोस्तों, आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कराइए। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यान से देखा और सुना, आपका सादर आभार। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।